तो अब जबकि मार्केट में आ चुके हैं सैमसंग के अपना नया फ़ोन सैमसंग गैलेक्सी S9 और बहुत से दूसरे फ़ोन और बहुत से मज़ीद फ़ोन आने के लिए हैं तैयार, जिनमें नोट 9 आईफ़ोन का नया मॉडल, उसके अलावा Xiaomi के, वन प्लस के, इन सब के नए मॉडल्स आने के लिए हैं तैयार। तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतर मौका है कि हम पिछले साल के नोट 8 का जायज़ा लें और ये देखें कि पिछले साल का नोट 8 अभी इस साल भी कैसा परफॉर्म कर रहा है। ये फ़ोन मैंने नवंबर में ख़रीदा था, इसको तकरीबन 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो इसकी परफॉर्मेंस का हम जायज़ा लेते हैं आज इस वीडियो में। देखना ये है कि 6 महीने के इस्तेमाल के बाद भी क्या नोट 8 अपनी वो रेपुटेशन बरकरार रखता है जो कि इसकी 6 महीने पहले थी। मेरे साथ रहिएगा, ये है टेक स्मार्ट उर्दू, मैं हूँ जाहिद निसार। तो जनाब, एक ऐसे फ़ोन की परफॉर्मेंस का अंदाज़ा लगाने के लिए जो कि पहले से आपके इस्तेमाल में था, मैं 4 चीज़ों के बारे में हमेशा गौर करता हूँ। पहला ये कि इस्तेमाल के बाद फ़ोन की ज़ाहिरी हालत कैसी रही। दूसरा ये कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैसा परफॉर्म किया, उसकी अपडेट्स आती रहीं या नहीं आती रहीं, और इसका ऑपरेटिंग सिस्टम अपना तवाज़ुन बरकरार रख सका या नहीं रख सका। तीसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि अब जबकि बहुत सारे नए फ़ोन्स आ चुके हैं, तो ये पुराना फ़ोन उनके मुकाबले में कैसा परफॉर्म करता है। चौथी चीज़ जो कि मेरे ख्याल में फ़ोन की ज़िंदगी में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है, वो है उसकी बैटरी लाइफ। तो हम नोट 8 की बैटरी लाइफ का जायजा भी लेंगे। 6 महीने के इस्तेमाल के बाद इस फोन को मैंने फ्रंट पे कोई किसी किस्म का मैंने प्रोटेक्टर या प्रोटेक्टिव कवर नहीं लगाया। बैक पे मैं यूज करता था प्रोटेक्टिव कवर। फ्रंट पे एक छोटा सा स्क्रैच इस जगह पर आ गया है, बाकी इस फ़ोन की स्क्रीन पर या किसी भी जगह पर, इवन साइड बॉडी पर और साइड में जो एल्यूमिनियम का इसका बेजल बना हुआ है उस पर किसी भी जगह पर किसी किस्म का कोई मजीद निशान नहीं है। इतने अरसा गुजरने के बाद भी अगर इस पर कोई स्क्रैच नहीं आया तो ये खुद इस चीज़ की गवाही है कि इसकी स्क्रीन एक अच्छे मटेरियल की बनी हुई है। दूसरी चीज़ ये कि ऑपरेटिंग सिस्टम इसका जो है वो 6 महीने के इस्तेमाल के बाद कैसा रहा। आमतौर पर एंड्रॉयड फ़ोन से ये शिकायत रही है और ये बिल्कुल दुरुस्त किस्म की शिकायत है कि कुछ अरसा इस्तेमाल के बाद आहिस्ता आहिस्ता फ़ोन स्लो होना शुरू हो जाते हैं। नोट 8 ने हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा जो है इस चीज़ का इजहार ज़रूर किया है। अगर मैं अपने S पेन को निकालूं तो आप ये देखें, ये एक हल्का सा जिटर इसने लिया। ये चीज़ होगी। सेकेंडली, दूसरी ये एक एप्लीकेशन है मेरी नो रूट फायरवॉल, और मैं जब इसमें स्क्रॉल करता हूँ, ये देखिए, ये हल्का सा जिटर आपको इन 2 एप्लीकेशंस में मुझे नज़र आया। एक तो S पेन की एप्लीकेशन में और एक इसमें। उसके अलावा मुझे किसी एप्लीकेशन में कोई नज़र नहीं आया। उसके अलावा बाकी इसके मेन्यू, स्वाइपिंग, हर चीज़ जो है वो बाकी बिल्कुल ठीक है। इवन मैं ज़्यादा गेम्स तो मैं नहीं खेलता, और अगर थोड़ी बहुत कोई खेलता भी हूँ तो पावर हंग्री गेम्स नहीं है। लेकिन ये जो 1-2 गेम्स मैंने खेली हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि कोई फ्रेम वगैरह ड्रॉप नहीं हुआ और गेम्स बड़ा स्मूथली चलती रही हैं। तो अगर हम एक मुकम्मल इसका जायज़ा लेना चाहें इसके ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो मैं पहली बार किसी एंड्रॉयड फ़ोन के बारे में ये कह सकता हूँ, गूगल के बाद, गूगल पिक्सल पहला फ़ोन था, कि इसके ऑपरेटिंग सिस्टम ने मुझे मायूस नहीं किया। ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक और चीज़ जिस बारे में एंड्रॉयड फ़ोन्स बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, वो है एप्लीकेशन क्रैशेस। एप्लीकेशन क्रैशेस हुई या नहीं हुई, अक्सर लोगों का सवाल होता है। तो जनाब, पिछले 6 महीने में इस फ़ोन पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई एप्लीकेशन क्रैश नहीं हुई। 1-2 एप्लीकेशंस की कारकर्दगी मुझे थोड़ी सुस्त ज़रूर लगी, स्लो ज़रूर लगी, लेकिन एप्लीकेशन कोई क्रैश इटसेल्फ नहीं हुई, माय सिवाय इन 2 एप्लीकेशंस के, S पेन और नो रूट फायरवॉल, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि जिनकी स्क्रॉलिंग में हल्का सा जिटर आता है। बाकी किसी एप्लीकेशन ने ना तो कोई ख़ास सुस्त रवि का मुज़ाहरा किया और ना ही कोई एप्लीकेशन क्रैश हुई। और ऑपरेटिंग सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो एक और अहम नुकता ये भी होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को कितनी जल्दी अपडेट्स मिलती रहीं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसको गूगल पिक्सल के बराबर अपडेट्स मिलती रही हैं, क्योंकि उनको ऑब्वियसली गूगल के फ़ोन्स को अपडेट सबसे पहले मिलती हैं, लेकिन लगातार अपडेट्स आती रही हैं और मुझे कोई ख़ास अपडेट से शिकायत नहीं रही। और तीसरी चीज़ ये है कि अभी, यानी कि मई 2018 में, और अभी मई 2018 में जो दूसरे ऑपरेटर्स के फ़ोन्स मौजूद हैं उनके मुकाबले में ये कैसा परफॉर्म करता है। तो सैमसंग के एंड्रॉयड फ़ोन्स का मेरे ख्याल में मुकाबला सबसे ज़्यादा सैमसंग के एंड्रॉयड फ़ोन्स खुद ही करते हैं। कैमरा इसका S9 से ऑन पेपर तो बेहतर नहीं है, लेकिन हकीकतन मैंने जितने भी लोगों से बातचीत की तो उन सब का यही ख्याल था कि नोट 8 का कैमरा S9 के कैमरे से ज़्यादा बेहतर है। सिवाय लो लाइट कंडीशंस के, लो लाइट कंडीशंस में S9 के कैमरा ने बेहतर परफॉर्म किया, लेकिन किसी भी तरह से आप ये नहीं कह सकते कि इस फ़ोन का कैमरा बेहतर परफॉर्म नहीं करता। ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, और मेरे ख्याल में गूगल पिक्सल 2 XL और iPhone 10 के बाद तीसरे नंबर पर जिस कैमरे को रेट किया जाता है वो नोट 8 का कैमरा है।
कैमरे की बात हमने कर ली, स्क्रीन इसकी बड़ी है, स्क्रीन जदीद तकाज़ों को पूरा करती है, ओलेड है, QHD है और सब स्पेसिफिकेशन जिनकी हम बात कर चुके हैं वो सब पहले हैं। तो ये किसी भी तरीके से आज के फ़ोन से कम नहीं है और मेरे ख्याल में आज के फ़ोन्स का भरपूर मुकाबला करता है ये। और अब हम बढ़ते हैं उस आखिरी नुक्ते की जानिब जिसको मैं मद्देनज़र रखता हूँ जब मैं एक पुराने फ़ोन का रिव्यू कर रहा होता हूँ, और वो है उसकी बैटरी लाइफ। देखना ये होता है कि क्या इस फ़ोन की बैटरी की कारकर्दगी वैसी ही है जैसी 6 महीने पहले थी या जब ये लॉन्च हुआ था वैसे थी। तो अगर आप मुझसे पूछें तो एक चार्ज में ये फ़ोन पूरा दिन आराम से निकाल लेता है, रात तक आराम से चल जाता है। मुझे कोई ख़ास इसकी कारकर्दगी में कोई नुमायाँ कमी मुझे नज़र नहीं आई, और मेरा ख़्याल ये है कि इसकी बैटरी बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म कर रही है जैसे तब परफॉर्म कर रही थी जब ये फ़ोन नया था। और उसके बाद आखिरी बोनस पॉइंट ये है कि हमने जब इन 4 अहम चीज़ों की बात कर ली, जिसमें फ़ोन की ज़ाहिरी हालत, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल के फ़ोन्स के मुकाबले में कैसी कारकर्दगी दिखाता है, और उसके बाद उसकी बैटरी, तो एक चीज़ हमें और ये सोचनी चाहिए कि नोट 8 अब पहले से बहुत सस्ता हो चुका है। और अगर आप एस पेन के दिलदादा हैं जैसा कि मैं इस नोट 8 को ख़रीदने के बाद हो गया और मैंने एस पेन को खुल के इस्तेमाल किया, तो मेरे ख्याल में ये फ़ोन 2018 के बेहतरीन फ़ोन्स में से एक होना चाहिए, और मेरे अपने हिसाब से 2018 के बेहतरीन फ़ोन्स में से एक है। मैं इस फ़ोन को ख़रीद के बड़ा खुश हुआ और इसको 6 महीने इस्तेमाल करके बहुत खुश हुआ। अगर आप में से वो लोग हैं जो कि अभी एक फ़ोन ख़रीदना चाह रहे हैं तो मैं आपको ये ज़रूर रिकमेंड करूँगा, और मैं आपको ज़रूर ये सिफारिश करूँगा कि आप नोट 8 की तरफ एक ज़रा निगाह ज़रूर डालिएगा, क्योंकि एक तो इसकी कीमत पहले से बहुत कम हो चुकी है और आपको कम पैसों में इतनी बेहतरीन मशीन अगर मिल जाए तो उससे अच्छी बात कोई और नहीं हो सकती। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ये है टेक स्मार्ट उर्दू, मैं हूँ ज़ाहिद निसार।